Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video and in this video we will continue our lesson number 14 protecting our environment. So lesson number 14 start करा था जिसमें ऑलरेडी आपको 2 parts प्रोवाइड करा चुकी हूँ 3 parts जिसमें हमने टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन क्या होता है ये सब जाना है. बट नाउ जो आज की ये वीडियो है इसमें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जानेंगे कि क्या होता है. इफ अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी सारी वीडियोस देखिए. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है एंड अदरवाइज चैनल पर तो सारे वीडियोस अपलोड है. तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? The wastes that decompose or rot after some time and get mixed with the soil are called biodegradable waste. वो वेस्टेज जो डिकम्पोज हो जाए, खत्म हो जाए, थोड़ा मिट्टी के साथ ही मिल जाए कुछ ही समय में, उससे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, छिलके हो गए फ्रूट में, एप्पल या ऑरेंज के, वेजिटेबल में पील्स हो गई, थिंग्स मेड ऑफ वुड एंड पेपर, या जो कोई लकड़ी की चीज हो गई या पेपर की हो गई, ये सारी चीजें डिकम्पोज हो जाती है. नीचे आपको पिक्चर भी दे रखी है कि जो भी किचन का कचरा होता है या वुड पेपर वाला वर्क, तो ये सब डिकम्पोज हो जाता है. ये सब क्या होता है? हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. नाउ योर सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? द वेस्टेज दैट डू नॉट रॉट और डिकम्पोज इवन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. वो वेस्ट जो डिकम्पोज होते ही नहीं, इतना लंबा समय लेते हैं उसके बाद भी नहीं होते, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. वेस्टेज सच एज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एंड रबर डू नॉट डिकम्पोज. ये जो चीजें हैं, ग्लास हो गई, प्लास्टिक के आइटम्स हो गए, मेटल के या रबर के, ये इजिली डिकम्पोज नहीं होते. प्लास्टिक इज द मोस्ट हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सबसे ज्यादा हार्मफुल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है प्लास्टिक. ये सब चीजें होती नहीं तो इनको कहीं ना कहीं बर्न करना पड़ता है. एंड जब हम प्लास्टिक को बर्न करेंगे तो उससे बहुत गंदी फ्यूम्स जनरेट होती है, गंदा स्मोक होता है जो कि हमारे लिए काफी नुकसानदायक होता है. तो इसलिए प्लास्टिक एक खतरनाक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. तो 1 मार्क में यहाँ से आपको क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि उस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का नाम लिखिए जो हमारे लिए काफी हार्मफुल है. तो आपको पता होना चाहिए वो है प्लास्टिक. ठीक है. एंड एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दोनों की. सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का हो गया वेजिटेबल पील, फ्रूट पील्स, वुड, पेपर. एंड बायोडिग्रेडेबल में होंगे ग्लास, प्लास्टिक, रबर, मेटल, ये सारी चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाएगी. सो नीचे आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की पिक्चर दे रखी है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो प्लास्टिक, पन्नियां, यही सब दिख रहा है ना. तो ये सब चीजें क्या होती है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है. Nowadays we find 2 types of डस्टबिन. आज के टाइम पे हम 2 तरह के डस्टबिन देखने को मिलते हैं, ग्रीन कलर का एंड ब्लू कलर का. ग्रीन वन इज फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ग्रीन वाले डस्टबिन में हम वो वेस्ट डालते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे वेजिटेबल पील, फ्रूट पील, वुड, पेपर, जो इन सब से बनी हुई चीज होती है वो हम ग्रीन वाले में डालते हैं. एंड ब्लू होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, लाइक सेल हो गए, मेटल की कोई भी चीज हो गई, प्लास्टिक हो गई, टॉयज वगैरह हो गए, प्लास्टिक के खिलौने, जो चीज होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में हम डालते हैं. नाउ योर नेक्स्ट इज, अब ये तो हमने बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पढ़ लिया. अब है 3R. 3Rs क्या होते हैं? Wastes are very difficult to decompose. If we want a clean and safe environment for living, we must start following the 3Rs. वेस्टेज को डिकम्पोज करना कहीं ना कहीं काफी डिफिकल्ट है ना. सारे वेस्टेज को हम नहीं कर सकते, प्लास्टिक की चीजें हो गई, पॉली बैग्स हो गए, नहीं कर सकते. अगर हमें अपने एनवायरमेंट को क्लीन और सेफ रखना है तो हमें 3Rs को फॉलो करना होगा. अब ये 3R होते क्या है? 3Rs का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये होते 3R. अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या होता है.
रिड्यूस माने होता है कम करना। दिस मीन्स दैट वी शुड रिड्यूस आवर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जिस चीज का हम ज्यादा यूज करो उसको कम करो। प्लास्टिक की जो पॉलिथीन का हम जो ज्यादा यूज करते हैं उस हो सके जितना हो सके उसको कम करो। जैसे वी कैन सेव वाटर बाय यूजिंग इट जुडिशियली एंड गेटिंग द लीकिंग टैप्स रिपेयर। हम पानी को सेव कर सकते हैं टैप रिपेयर करके, एंड कहीं ना कहीं वो जो शावर लेते हैं उसकी जगह बकेट में वाटर लेके यूज करे तो कहीं ना कहीं काफी वाटर सेव होगा। वी शुड नॉट गेट अट्रैक्टिव टूवर्ड्स हैवी पैकेजिंग मटेरियल्स। जो हैवी पैकेजिंग वाली मटेरियल्स होते हैं उन चीजों की तरफ हमें अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम वो चीजें परचेस करें तो कहीं ना कहीं उसका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो काफी सारा होगा, एंड कहीं ना कहीं वो वेस्ट एक तरह से हार्मफुल ही है हमारे एनवायरमेंट के लिए। और अवॉइड यूजिंग डिस्पोजेबल प्लेट्स, ग्लास, ट्राई टू यूज स्टील यूटेंसिल्स। ये जो डिस्पोजेबल प्लेट्स, ग्लासेस होते हैं इनको अवॉइड करें, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा स्टील के यूटेंसिल्स यूज किए जाए। कैरी योर ओन बैग इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर अ पॉलिथीन बैग फ्रॉम द शॉपकीपर। आप कभी भी कुछ मार्केट में परचेज करने जा रहे हो तो अपना खुद का बैग लेके जाओ, शॉपकीपर से बैग ना ले, क्योंकि शॉपकीपर से बैग लोगे वो प्लास्टिक आपके घर में आएगी। इससे अच्छा आप एक क्लॉथ का बैग ले जाओ, उसी में सब कुछ अपनी वेजिटेबल जो भी सामान आप परचेज करो उसमें डालिए, तो कहीं ना कहीं वो सेफ रहेगा एंड कहीं ना कहीं आप पॉलिथीन को स्टॉप कर पाएंगे। नेक्स्ट इज रीयूज। रीयूज क्या होता है? दिस मीन्स दैट सर्टेन थिंग्स कैन बी यूज मोर देन वंस इन ऑर्डर टू अचीव प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कई चीजें ऐसी होती है जिसको हम एक बार से ज्यादा दोबारा यूज कर सकते हैं ताकि हम उसको पूरे अच्छी तरीके से यूज कर सके। जैसे वाटर प्लास्टिक कंटेनर्स हो गए, सॉरी वाटर कह रही हूँ, वेस्ट प्लास्टिक कंटेनर्स, glass bottles can be used for storing purpose in the kitchen and in garden for planting new plants. Like देखते हो ना आप लोग, क्या प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं उसका हम लोग यूज कर लेते हैं प्लांट्स के लिए, या ग्लास की जो बोटल्स होती है उसको यूज करते हैं किसी ना किसी काम में। किचन में आपने देखा होगा मम्मा कई सारी चीजें, लाइक हम लोग कोई भी डिब्बा खाली होता है उसमें मम्मा किचन का सामान रख देती है स्टोर करके, है ना। ज्यादातर आप लोग देखोगे आइसक्रीम के जो बॉक्सेस होता है, आइसक्रीम के बॉक्सेस खाली होने जाने के बाद प्लास्टिक वाले, उसमें वहां मटर रख देती है या जो भी आइटम होता है फ्रिज में रख देती है, तो इसको रीयूज करती हैं, जितना हो सके रीयूज किया जा सके। वी कैन गिव आवर ओल्ड क्लॉथ, शूज, बुक्स एंड टॉयज टू द नीडी पीपल। जो हमारे पुराने कपड़े हैं, किताबें हैं, खिलौने हैं, शूज है, वो हमें किसे दे देने चाहिए? नीडी पीपल, मतलब जिन्हें जरूरत है उस चीज की, उन्हें दे दीजिए। नेक्स्ट थर्ड और आ गया रिसाइकिल। रिसाइकिल क्या होता है? दिस मीन्स कन्वर्टिंग यूज्ड आइटम्स इनटू रॉ मटेरियल्स एंड द मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम। मतलब जो प्रोडक्ट्स हमने यूज कर लिए उन्हीं को फिर से रिसाइकिल करें, मतलब उन्हीं चीजों से कुछ नया प्रोडक्ट क्रिएट किया जाए। जैसे वेस्ट पेपर को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, वेस्ट पेपर का फिर से रिसाइकिल करके एक और पेपर बनाया जा सकता है। सम प्लास्टिक थिंग्स कैन ऑल्सो बी रिसाइकिल। कुछ प्लास्टिक की चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं। टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ अवर अर्थ वी मस्ट फॉलो द 3 R's। अगर हमें अपने अर्थ की हेल्थ को मेंटेन करके रखना है तो हमें इन 3 R, जो 3 R है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, इन तीनों को हमें अच्छे से फॉलो करना होगा, तभी कहीं ना कहीं हम अपनी अर्थ को सेव कर सकते हैं, अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लेसन नंबर 14 कंप्लीट होता है, एंड अब मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगी वो होंगे इसकी फिलअप्स एंड क्वेश्चन आंसर। देन आफ्टर दैट दिस बुक इज कंप्लीट, हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाती है, एंड उसके बाद मैं आपके साथ मैथ्स की कुछ वीडियोस शेयर करूंगी। आई होप जितना मैंने आज आपको बताया उतना आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड उससे पहले आप क्या करेंगे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और मैं आपकी हेल्प करती रहूं। So thank you for watching my video, students, and don't forget to subscribe my channel.